गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट की इस वोकैबुलरी मॉर्निंग क्लास में। और आज आप लोगों के लिए बेहद ही खास वोकैबुलरी सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं, चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, इन दो एग्ज़ाम को मतलब अगर कंसिडर किया जाए टफनेस के लेवल पर, तो सबसे टफ बैंक हुआ, फिर उससे थोड़ा ईजी अगर हम बात करें तो लाइक एसएससी। तो इन एग्ज़ाम्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी जो मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा अपीयर होती है, जहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है डायरेक्ट वोकैबुलरी में अगर आप लोगों को सीखना है वन वर्ड के क्वेश्चंस, तो वो आज खूब सारे होने वाले हैं। अगर आप लोगों को सीखना है एंटोनिम्स, तो वो आपको मिलने वाले हैं। सिनोनिम्स अगर आपको सीखने हैं तो वो भी आज खूब मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस क्लास में आप बने रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जिससे रिलेटेड पैसेजेस आपको बहुत बार बैंक और एसएससी के एग्जाम आपसे पूछता है। तो वहाँ पर पैसेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए ज़रूरी है कि आपको उन शब्दों का मतलब पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है बॉर्न या बेनी, राइट। ये बेन, बेना, बेन, बेनी, या फिर ये भी हो सकता है अकेला BEN, ठीक है। ये हमारा रूट वर्ड है बॉर्न, बेनी या बेन। इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब हमेशा होता है गुड। क्या होता है? गुड, अच्छा। देखो कल की क्लास में भी हमने एक यू रूट वर्ड नाम से एक रूट वर्ड सीखा था, उसका मतलब भी अच्छा था। नो डाउट उससे काफ़ी सारे शब्द हमने सीखे। और अगर हम बात करें बेन या फिर बोना या फिर बेनी की, तो यहाँ से भी कई सारे अच्छे शब्द आपको मिलते हैं। और इन सब का मतलब भी क्या निकलेगा? अच्छा, या फिर हो सकता है लाइक फॉर गुड पर्पस हो सकता है, या फिर कोई भी पॉजिटिव, ठीक है, अच्छाई के लिए काम में लिया जा सकता है ये शब्द, ठीक है। अच्छाई के लिए ये शब्द काम में आएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसी का एग्जैक्ट अपोजिट जो शब्द होता है बॉर्न, बेनी, बेन से मिलकर जो भी शब्द बनते हैं, मैक्सिमम शब्दों का अपोजिट अगर आपको बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों? एंटोनिम। एग्जैक्ट एंटोनिम अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको देखना है या तो मेल या फिर मेला। क्या देखना है दोस्तों? मेल या मेला, ठीक है। मेल तो वैसे ही बुरा ही होता है भाई, है ना। तो महल या मेला जिसमें भी आपको नजर आए, उस शब्द का मतलब अपने आप में ही क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। यानी कि अच्छे का अपोजिट क्या हुआ? बुरा। तो अब आपको बस इन दोनों चीज़ों को आपस में यूज़ करते जाना है। एक शब्द से दो आपके तुरंत हो जाएंगे। जितने शब्द आपके सामने लिखे हैं उनमें से ज़्यादातर शब्दों के साथ हम ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं। यानी कि ये वो क्वेश्चंस बनते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर एग्जैक्ट जो आंसर है हर बार आपको यही ऑप्शन में मिलता है, वो चीज़ें हम सीखने वाले हैं। एसएससी के एग्जाम में एंटोनिम्स जब पूछे जाते हैं, अगर बेन, बेना, बेनी का कोई भी शब्द आपको दिया है, ऑप्शंस में सिर्फ देखो मेल या मेला कहाँ लगा है, बाकी का बेन में के साथ जो भी चीज़ जुड़ी है वही आपको मेल के अंदर नजर आएगी, ठीक है। सीधा टिक मारो, निकलो, चाहे आपको मतलब भी ना पता हो। चलो शुरू करते हैं इस क्लास को समझने का। देखो मैंने कहा सभी के साथ एंटोनिम बनाने के लिए हमें मेल या मेला की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, मेल या मेला। ये एक्चुअल में किसका काम करेगा दोस्तों? ये काम करेगा एंटोनिम का। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, किसका? बेन या बेनी की, ठीक है। अब देखो बोनाफाइड, बोना अभी अभी आपने सीखा, इसका मतलब क्या होता है? गुड होता है दोस्तों। फाइड जहाँ पे भी आता है उसी का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? फाइड का मतलब होता है ट्रस्ट। यहीं से तो, इसी फाइड से तो आपके शब्द बनते हैं। कौन से? कॉन्फिडेंस, ठीक है। कौन का मतलब जहाँ हुआ टुगेदर, यानी कि एक साथ, और फाइड का मतलब हुआ विश्वास। जब आपका सारा विश्वास एक साथ होता है, यानी कि जो आपको अपने आप पर पूरी तरह विश्वास होता है, तभी तो आप क्या कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं। यहीं से तो बनता है शब्द। कॉन्फिडेंस का एग्जैक्ट एंटोनिम आपसे पूछे तो वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा डिफिडेंस। क्या होगा? डिफिडेंस। अब फिर से देखो, विश्वास की बात हुई तो वो भी फाइड रूट वर्ड तो काम कर ही रहा है, यहाँ पे भी फाइड। तो बोनाफाइड की अगर मैं बात करूँ तो बोनाफाइड का मतलब हुआ एक ऐसी चीज़ जो अच्छे विश्वास के साथ हो। क्या हो? एक ऐसी चीज़ जिसपे
जो अच्छे विश्वास के साथ हो। बोनाफाइड आपने देखा होगा कुछ सर्टिफिकेट बनते हैं, तो जो भी उसे जारी करता है, सर्टिफिकेट को इशू करता है, इशूइंग अथॉरिटी क्या होती है, उसे अच्छा विश्वास है आपके ऊपर और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर से भी करेक्ट सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश की तो शायद आपके सामने लिखा हुआ उस पर आपने कभी देखा होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक अच्छे विश्वास के साथ जिस किसी ने भी दिया, आपको दिया कि मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि इस बच्चे का कैरेक्टर अच्छा है, ठीक है, तो वो क्या हुआ? बोनाफाइड। ठीक है, तो बोनाफाइड क्या हो सकता है? बोनाफाइड अच्छा लोगों का इंटेंशन भी हो सकता है, इरादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर मैं कहूँ कि भाई देख, मैं तुझे साफ साफ बोल रहा हूँ कि उस बिज़नेस में पैसा नहीं लगाना है, ठीक है, आप जाकर किसी दूसरे से कहो यार वो उसको तो पता नहीं मुझसे जलन हो रही है, फिर ऐसे नहीं, मैं तो इस बिज़नेस में लगाऊंगा, पैसा लगाया डूब गया। ठीक है, पैसा लगाया आपने और डूब गया, फिर मैं आपसे कहूँ भाई क्यों किया ऐसा? हाँ, तो आप आपको लगता है कि भाई मैं आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा, ऐसी बात नहीं है। मेरा इंटेंशन क्या था? बोनाफाइड। मेरा इरादा जो था वो एकदम बोनाफाइड था, बोनाफाइड इंटेंशन था मेरा, यानी कि अच्छाई के लिए ही मेरा जो भी मैंने बात कही आपसे कही। क्यों कही? ताकि आपको नुकसान ना हो, आपका अच्छा हो, इसलिए। तो बोनाफाइड इंटेंशन हो सकता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप यूज़ करते ही हो। ठीक है, अब देखो अगर बोनाफाइड है तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट की अगर मैं बात करूं, बोनाफाइड का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा दोस्तों। अगर इसके दूसरे तरीके से भी अगर आप एक और इसके लिए शब्द लेना चाहो तो आप ये शब्द काम में ले सकते हो, एंड दैट इज ऑथेंटिक। क्या है? ऑथेंटिक। इसके सिनोनिम्स में आप यूज़ कर सकते हो, साइनो लिखा है, सिनोनिम्स। ठीक है दोस्तों, लिख देता हूँ यहाँ पर सिनोनिम। अगर इसी का अपोजिट में बनाऊं तो वो बन जाएगा मेल के साथ में। ठीक है, इसका अगर एग्जैक्ट अपोजिट में बनाऊं तो वो क्या बना? मेलाफाइड। ठीक है, देखो मेल बॉन फाइड फाइड। ठीक है, ये हो गया अपोजिट, यानी कि बुरे विश्वास के साथ, बुरे व्यवहार के साथ में जो चीज़ें होती हैं उन्हें आप क्या कह सकते हो? मेलाफाइड कह सकते हो, या फिर बुरे इरादों को आप क्या कहोगे? मेलाफाइड इंटेंशन। वो इरादे जो नेक ना हो। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान के इरादे हमेशा ही कैसे रहे हैं? मेलाफाइड रहे हैं कश्मीर को लेकर। अगला शब्द बड़ा ही बेसिक शब्द, बेन को एक बार समझने के लिए कुछ बेसिक शब्दों को देख लेते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। देखो आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों बेनिफिट। क्या लिखा हुआ है? बेनिफिट। अब ये बेनिफिट का मतलब क्या होता है? देखो बेनी का मतलब आपको समझ में आया, अच्छा। ठीक है, फिट यानी कि किसी भी चीज में फिट हो जाना, एडजस्ट हो जाना। तो जो चीज़ अच्छे के लिए एडजस्ट हो जाए उसी को तो बेनिफिट कहते हैं। एक ऐसी चीज़ जो अच्छे में फिट हो। ठीक है, जैसे कि जमना, एक तरह से आप कह सकते हो फिट होने का मतलब जमना हो सकता है। भाई ये फिट लग रही है मतलब जम रही है। ठीक है, आप किसी भी शॉप पे जाते हो, आपने कहा भैया शर्ट मुझे चाहिए, वो कहता है कि भाई 1000 रुपये की। आप कहोगे यार जम तो नहीं रही है, ये रेट तो सही नहीं है, थोड़ी सही सी लगा। उसने कहा ठीक है 600, ये रेट थोड़ी फिट है, ये मुझे फिट बैठती है या फिर जचती है। तो यानी कि जो चीज़ अच्छे के लिए जचे, मैंने फिट की बात करी इतनी देर में आपसे, तो जो चीज़ अच्छे के लिए जचे उसे आप क्या कहोगे? बेनिफिट। बेनिफिट का जो अगर आप बात करोगे अपोजिट, वो क्या होता है? मेलिफिट नहीं करना, क्या होता है? लॉस। ठीक है दोस्तों, लॉस, नुकसान। भाई फायदा नुकसान, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट आप कह सकते हो, बेनिफिट को आपने कहा लॉस। अगला शब्द है बेनिफिशियल। बेनिफिट यानी कि फायदा। चलो हिंदी में समझते हैं इन शब्दों को। मैंने लिखा इसका मतलब हुआ फायदा। बेनिफिशियल मतलब जो हो लाभदायक। क्या हो? लाभदायक, या फिर आप कह सकते हो फायदेमंद। फायदेमंद, कोई भी चीज़ जो फायदेमंद है। जैसे कि मैं कहूँ कि एक ऐसा अभी आपके लिए इस लॉकडाउन के अंदर क्या है, लॉकडाउन के अंदर आपका जो टाइम, जो भी आपके पास अभी घर पे बचा हुआ है, बहुत सारा आपको टाइम मिल रहा है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, कई सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे हो। खैर अभी तो लॉकडाउन तो हट गया है, बट इवन कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स आर नॉट ओपन एंड सो मेनी लाइक पीपल आर नॉट रियली लाइक गोइंग आउटसाइड, नहीं जा रहे हैं अभी भी, दे आर स्टेइंग होम, अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। और ऐसे के अंदर यूट्यूब उनके लिए बड़ा ही क्या है? बेनिफिशियल है, बड़ा ही फायदेमंद है। बिना कहीं जाए वो सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर लोगों ने अच्छी अच्छी डिश बनाना सीखी हैं। किसी ने कभी जलेबियाँ घर पे बनाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, सब तो घर पे बनाना सीख गए। तो ये चीज़ क्या हुई? उनके लिए बेनिफिशियल हुई। भारत के लिए लॉकडाउन भी क्या रहा? बेनिफिशियल रहा। या फिर इस वायरस का आना अगर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेनिफिशियल भी रहा, क्योंकि हम अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब खुद बनाने लग गए हैं। ठीक है, हमारे खुद का जनरेशन लाइक प्रोडक्शन शुरू इंडिया ने कर दिया है कई सारी चीज़ों का, जो चीज़ें हम पहले बाहर से मंगवाते थे। तो ये चीज़ें क्या हुई? बेनिफिशियल। बड़ा ही बेसिक शब्द है, लेकिन टाइम मैं आपको लगा रहा हूँ ताकि बाकी बाद में मुझे टाइम ना लगाना पड़े। अब देखो बेनिफिशियरी,
ये बेनिफिट यानी फ़ायदा और ये हुआ फ़ायदेमंद। बेनिफिशियरी मतलब जिसको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, फ़ायदा लेने वाला, या फिर अगर मैं इसको शुद्ध हिंदी में कहूँ तो इसे कहा जाता है लाभार्थी। यही कहते हैं क्या, लाभार्थी। वैसे समझ लो वन हु गेट्स द बेनिफिट, अरे सिंपल ही तो है, वो इंसान जो जिसे क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है। अब इसी के लगे हाथ ये शब्द आपको सीखना होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बेनिफिशेंट। ये तो हुआ जो क्या करता है, जो क्या करता है, फ़ायदा लेता है। क्या करता है सो दोस्तों, फ़ायदा लेता है। और ये है वो शब्द, सॉरी, बेनिफिशेंट, बेनिफैक्टर, ठीक है। तो बेनिफैक्टर की अगर मैं बात करूं तो द वन who provides benefit, एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसका अपोजिट मैं इसी के नीचे लिख दूं। अब देखो, बेनिफैक्टर का अपोजिट हो जाएगा मैलीफैक्टर। क्या हो जाएगा, मैलीफैक्टर। अब ये क्या होगा, बेनिफिट की जगह पर जो इंसान नुकसान पहुंचाए किसी को, ठीक है, वन हु प्रोवाइड्स, या फिर प्रोवाइड ना कर कर वन हु हार्म्स समवन, ठीक है। इसका एकदम अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिमी तो है ये। अगर इसका मतलब पता है तो ये आप आराम से पहचान सकते हैं, एग्जैक्ट अपोजिट है। मैं लिख देता हूँ एंटोनिम, ठीक है। ये किसका, बेनिफैक्टर का हुआ। मैलीफैक्टर अभी अभी आप तो सीखा है, बेन का अपोजिट मेल, ठीक है। अगला शब्द इधर देख लो, एक बार वापस इस तरफ आओ। देखो, ये मैंने 4 शब्द एक साथ क्यों बताए हैं, फ़ायदा, फ़ायदेमंद, फ़ायदा लेने वाला, फ़ायदा देने वाला, ये वाला, ठीक है, ये नुकसान पहुंचाने वाला। अब ये देखो, बेनेडिक्शन। बैनी शब्द का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, बैनी का मतलब अभी काफ़ी बार सीख लिया, गुड। डिक्ट का मतलब होता है कहना। क्या होता है, कहना, से करना, टू से, ठीक है। अब ये दोनों यानी कि अच्छा कहना किसी के लिए, मतलब क्या हुआ, किसी को ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग्स फॉर समवन, उसको कहा जाएगा बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन यहाँ पर नाउन शब्द है, लेकिन अगर इसी से मुझे वर्ब बनानी है तो TION हट जाएगा, शब्द बचेगा आपके पास बेनेडिक्ट, ठीक है। यहीं से मैं अगर लिखूँ आपके सामने बेनेडिक्ट, तो ये अपने आप में एक वर्ब हो जाएगी, बेनेडिक्ट करना, ठीक है। ये शब्द जनरली यूज़ होता है जो क्रिश्चियनिटी है, उसके अंदर जो पादरी होते हैं, पोप होते हैं, या फिर मैं बोलूँ फादर होते हैं, उन लोगों के लिए जब वो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो बेनेडिक्ट करते हैं, पोप बेनेडिक्टेड या फादर बेनेडिक्टेड, इस तरह से यूज़ किया जाता है इस शब्द को, ठीक है दोस्तों। अगला शब्द देखो, बेनिफिशेंट। अब बेनेडिक्ट का सॉरी अपोजिट हमने नहीं समझा। बेनिफिशेंट का अगर अपोजिट हमें करना हो तो क्या होगा, बेन की जगह पर मेल आ जाएगा भाई, मैलीडिक्शन। मैलीडिक्शन का मतलब अब क्या हो जाएगा भाई, मैलीडिक्शन का मतलब हो जाएगा, ये अगर आशीर्वाद है तो वह अभिशाप हो गया, कर्स, ठीक है, कर्स। बेनिफिशेंट का मतलब हुआ भाई जो इंसान किसी का भला करे, कौन, भला करने वाला। एडजेक्टिव शब्द है, जो इंसान किसी का भला करता है उसके लिए शब्द यूज होता है। और इसी के लिए एक सिनोनिमस शब्द आता है, वो मैं लिख देता हूं यहां पर, अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, मतलब भला करने वाला, जो लोगों का भला करना चाहता है, ऐसे लोगों को आप क्या कहते हो, बेनिफिशेंट कहते हो। इसी के अगर एंटोनिम की मैं बात करूं तो दोस्तों, एंटोनिम अब आप बड़ी आसानी से बना लोगे। इस बेन को हटाया, आपने मेल लगाया और शब्द बना मेलिफिशेंट। मूवी देखी है, हॉलीवुड की एक मूवी है मेलिफिशेंट नाम से, आप जब इसे सर्च करोगे तो दिखा देगा, वो एंजेलिना जॉली जिसके अंदर लीड रोल के अंदर हैं। तो मेलिफिशेंट मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है। वन लाइक मेलिफिशेंट हु वांट्स टू, या फिर सीधा वांट चाहता क्यों भाई, पहुंचाता ही है, चाहता नहीं पहुंचाता है। वन हु हार्म्स अदर्स, जो दूसरों को क्या करे, नुकसान पहुंचाए। अगर इसको बेनिफिशेंट को अगर हम इंग्लिश में समझें, वन हु डज गुड फॉर अदर्स, जो दूसरों का भला करे, अच्छा करे दूसरों के लिए, ठीक है। तो देखो, हर एक शब्द के पीछे शब्द आपके बढ़ते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है बेनिफिशेंट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बेनिफिशेंट। अरे हमने उधर क्या सीखा था, बेनिफिशेंट, यही शब्द 2 बार आ गया क्या, चलो कोई बात नहीं है, बेनिफिशेंट आप पहले ही कर चुके हो।
यहीं पे तो बेनिफिशेंट था। अगला शब्द है आपके पास बेनोवलेंट। क्या है? बेनोवलेंट। देखो दोस्तों, इसमें दो रूट वर्ड काम करते हैं। बेन आपको पता ही है, और वोल जो शब्द है VOL, इस वोल का मतलब होता है टू विश। क्या होता है? टू विश, मतलब चाहना। ठीक है, अब बेन का मतलब क्या हुआ? बेन का मतलब हुआ अच्छा, वोल का मतलब इच्छा रखना या ऐसा चाहना। तो जो आपका अच्छा चाहे, आपका अच्छा चाहने वाला, ऐसे इंसान को आप टेंडर पर्सन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टेंडर। या फिर आप चाहो तो इसी को ग्रेशियस भी कह सकते हो। देखो, दो और शब्द आ गए आपके पास, टेंडर पर्सन या फिर ग्रेशियस। ठीक है, एडजेक्टिव शब्द है दोनों के दोनों। ठीक है, और बेनोवलेंट भी अपने आप में एडजेक्टिव है। बेनोवलेंट यानी कि किसी का अच्छा चाहने वाला। हिंदी भी लिख देता हूं मैं, अच्छा चाहने वाला। ठीक है, वोल से कई सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, कई सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि वॉलंटियर्स होते हैं क्या? अपनी इच्छा से, उनका इच्छा है, वो चाहते हैं कि वो अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम करें। वॉलंटियर लाइक कलेक्शन किया जा सकता है, वॉलंटियरली लाइक पार्टिसिपेशन हो सकता है किसी भी एक्ट के अंदर। ठीक है, फिर अगला शब्द है आपके सामने लिखा हुआ है बेनाइन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ये बेनाइन लिखा हुआ है। बेनाइन, जी साइलेंट रहेगा, आपको पता है। ठीक उसी तरह से जैसे साइन में रहता है। ठीक है, SIGN। ठीक है, तो ये जी साइलेंट रहेगा। बेनाइन, बेनाइन का मतलब होता है जो चीज़ आपके लिए बड़ी ही काइंड हो। ठीक है, या फिर आप इसे जेंटल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जेंटल। काइंड या जेंटल होना मतलब क्या हुआ? जो बड़ी ही आपके लिए सॉफ्ट हो, डेलिकेट हो। ठीक है, डेलिकेट आप लिख सकते हो, बिल्कुल ये अच्छा शब्द है, डेलिकेट। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? सॉफ्ट होना। तो ये शब्द यूज कहाँ होता है? बहुत बार देखो, ये किसी का बिहेवियर हो सकता है। जैसे कि मैं बोलूँ ही हैज़ बेनाइन बिहेवियर, ही हैज़ बेनाइन बिहेवियर, उसका व्यवहार बड़ा ही काइंड है। ठीक है, या फिर बेनाइन को अगर और यूज करना चाहे तो इसको बहुत बार यूज किया जाता है, बीमारियों के लिए भी यूज किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि कोई भी ऐसी बीमारी है, जैसे कि अभी कितने वायरस के काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड हैं, बट मैं कहूँ कि मोर देन 95% केसेस आर इन बेनाइन सिचुएशन। कैसी सिचुएशन में है? बेनाइन सिचुएशन, यानी कि अच्छी सिचुएशन में। नो डाउट वो इन्फेक्टेड है, बट फिर भी उनकी स्थिति कैसी है? ज़्यादा टेंशन वाली नहीं है, बेनाइन है। बड़ा ही उस पर बीमारी कैसी है? उस पर बीमारी काइंड है, जेंटल है, बड़ी कोमल है, हार्श नहीं हो रही उसके ऊपर। वहीं पर अगर बेनाइन का अपोजिट अगर मुझे बनाना पड़े तो वो क्या बनेगा दोस्तों? मेलाइन। ठीक है, मलाइन। अब देखो, बेनाइन, मेलाइन। अब ये बेनाइन शब्द अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है, और ये शब्द अपने आप में एडजेक्टिव का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी जो चीज़ें किसी के लिए कैसी हो? हार्श हो, रूड हो, सख्त हो किसी के लिए। ठीक है, बेनोवलेंट का अगर अपोजिट समझना है तो भाई क्या हो जाएगा? मेलोवलेंट। मेलोवलेंट, VOLENT, मेलोवलेंट। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये बेनिग्नेंट शब्द है, ये भी आपको इसी के लिए ही यूज़ करना है। किसके लिए यूज़ करना है? बेनाइन के लिए। और मेलाइन के लिए अगर यूज़ करना हो तो ये भी शब्द हो सकता है मेलिग्नेंट। ये शब्द भी आपका एडजेक्टिव ही है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कैसे शब्द हैं? एडजेक्टिव। मतलब क्या हुआ? जो ऊपर लिखा है वही भाई, इसका तो हो जाएगा काइंड, जेंटल, डेलिकेट, या फिर इसका हो जाएगा हार्श या फिर रूड। ठीक है, जो बड़ी सख्त हो, कड़वी हो, आप ऐसा भी कह सकते हो, एसर्बिक आप भी कह सकते हो। ठीक है, वहीं पर अब देखो आपके सामने लिखा हुआ है बेनिफैक्टर। इसको हम समझ चुके हैं, मैलीफैक्टर इसके लिए शब्द आ चुका है। एक और शब्द लिखा हुआ है बेनिफेक्शन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बेनिफेक्शन। और अब बेनिफेक्शन का मतलब क्या होता है? बेनिफेक्शन का मतलब होता है गुड डीड्स, भले काम। ये बेनिफेक्शन उनको कहा जाता है जो बहुत लाइक ऐसे काम जो अच्छे हों, मानवता के लिए अच्छे हों। जैसे कि अगर कोई भी आपके शहर में भामाशाह होते हैं जो बढ़ चढ़कर दान करते हैं, वो क्यों करते हैं? उन्होंने स्कूल में लाइक 2 रूम बनवा दिए, फिर कंप्यूटर लैब लगवा दी, या फिर वाटर कूलर लगवा दिया, पैसे खर्च कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वो अगर दान दे रहे हैं तो वो ऐसा एक्ट है जो कैसा एक्ट है? बेनिफेक्शन है वो। दैट एक्ट इज बेनिफेक्शन। वो बड़ा ही अच्छा काम है, भला का काम है, भला काम है ना? आप उसे कह सकते हो भलाई का काम, भलाई का काम। ठीक है दोस्तों, अब इसी बेनिफेक्शन अगर मैं बोलूँ कि बुराई का काम, तो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम आपको बना ही लोगे अब तो। अरे भाई, मेलीफेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हुए आपके शब्द। ठीक है, हर शब्द का एंटोनिम आपको मिल रहा है, कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर सिनोनिमस दिया जा सकता है वहाँ पे सिनोनिमस भी, वन वर्ड आपके तैयार हो रहे हैं, सिनोनिमस एंटोनिम्स सब तो तैयार हो रहे हैं, और पैसेज में आपकी समझ पड़ेगी। ठीक है, बेन जहाँ पे भी आ जाता है हर बार मतलब अच्छा होता है, और इसका अपोजिट बनाने के लिए यानी कि एंटोनिम बनाने के लिए मैल या मैली की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखो ये जो इधर शब्द लिखे हुए ये सारे के सारे फॉरेन एक्सप्रेशन हैं। फॉरेन एक्सप्रेशन होने का मतलब विदेशी भाषाओं के, और ये फ्रेंच शब्दों के लाइक फ्रेंच लैंग्वेज के हैं। अब देखो पहला शब्द इसमें आया है बॉन होमी। दोस्तों होमी शब्द है, बड़े स्लैंग के अंदर यूज किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ हे होमी व्हाट्सअप, तो होमी यूज किया जाता है फ्रेंड के लिए। किसके लिए? फ्रेंड, कोई भी दोस्त हो उसे होमी कहा जाता है, हे होमी, राइट। सो अब यहाँ पर बॉन होमी, बॉन का मतलब अभी आप सीख रहे थे क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, अब बॉन होमी के सिनोनिमस की मैं बात करूं तो एक या फिर मतलब समझे तो फ्रेंडली, एकदम से। ठीक है, फ्रेंडली होना। ठीक है, जैसे कि आप किसी अनजान से मिलते हो और वो आपसे लाइक जब भी मिलता है तो वो बड़ा बॉन होमी, पहली बार जब मिला तो बॉन होमी होकर उसने आपसे बात करी, मीन्स ही वॉज वेरी ओपन टू यू, ही वॉज रेडी टू टॉक, राइट। उसको ऐसा कोई झिझक नहीं रहा था या फिर ऐसा आपसे कोई द्वेष नहीं पाल रहा था, बेवजह ये नहीं बोल रहा था कि मुझसे बात मत करो, इंटरेस्ट ले रहा था, मित्रता के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ आपसे मिल रहा था, तो वो बॉन होमी तरह का इंसान हुआ। बॉन होमी का मतलब फ्रेंडली हो जाना। इसके लिए कई सारे शब्द हैं जो सिनोनिमस में आप लिख सकते हो और एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक शब्द आता है इसके लिए एमिकेबल। क्या आता है? एमिकेबल, या फिर एमिटी भी आप कह सकते हो। दोनों में फ़र्क है। एमिकेबल क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव है, एमिटी वहीं पर नाउन है। ठीक है, और अगर एक और शब्द मैं इसके लिए लिखूँ तो एक और अच्छा शब्द है, ये मैं आपको दे देता हूँ। फ्रेंडली तो आसान हुआ, ये आप लिख ज़रूर लेना। ठीक है, ताकि भाई आपको याद रह जाए, बाकी वरना ये तो पता रख जाएगा लेकिन सबका मतलब क्या है यही भूल जाओगे। तो फ्रेंडली, बॉन होमी, ठीक है, एमिकेबल, एमिटी, या फिर एक होता है एफेबिलिटी। क्या होता है दोस्तों? एफेबिलिटी, और इसका मतलब होता है किसी के साथ फ्रेंडली होना। ठीक है, एफेबिलिटी अपने आप में नाउन शब्द है। अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है बॉन्ज्यूर, और ये इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है एक तरह की गुड मॉर्निंग है। ये फ्रेंच भाषा में अगर ये गुड मॉर्निंग है तो ये शब्द बॉन्ज्यूर, बॉन्सवार, ठीक है, ये बॉन्ज्यूर, बॉन्सवार, ये स्वार है, सोइर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बॉन्ज्यूर, बॉन्सवार। ठीक है, एक तरह बस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का क्या मतलब होगा? आप नमस्ते कह सकते हो, सुबह नमस्ते ऐसे करते हैं, शाम में नमस्ते ऐसे करते हैं। अगला शब्द है प्रो बोनो। देखो प्रो मतलब होता है लाइक एक तरह से लाइक एक अच्छा, और बोनो का मतलब भी अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छा ही है भाई। जब कोई इंसान प्रो बोनो काम करता है तो वो क्या करता है? गुड वर्क करता है। क्या काम करता है? गुड वर्क, अच्छा काम करता है। फॉर फ्री, फ्री के अंदर कोई भी काम अगर करता है तो वो क्या है? प्रो बोनो। बहुत बार आप लोग भी करते होंगे ना, जैसे कि आपका मन किया, आपने पता नहीं किया है कि नहीं किया है, आई डोंट नो, बट कुछ लोग करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके पास अगर कुछ है तो उन्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अभी इन दिनों में बहुत से लोगों ने प्रो बोनो काम किया है। अगर आप देखें तो जैसे जो भी ऐसे लोग थे, डिप्राइव्ड थे, या फिर जिनके पास में नहीं था कुछ पैसे वैसे की प्रॉब्लम्स थी, तो सभी ने हर जगह पे लोगों ने ऐसे लोगों के लिए मदद करने के लिए सामने आए हैं, उनके लिए खाना पहुंचाया है। सोनू सूद की अगर मैं बात करूं तो वो जो भी काम कर रहा है, क्या उसको कोई फ़ायदा हो रहा है? लेकिन उसके पास जो उसके लिंक्स हैं, रिसोर्सेज है या फिर पैसा है, उसे यूज़ करके वो अच्छे काम करना चाहता है। तो वो काम क्या है? प्रो बोनो। जो भी काम कर रहा है फ्री में कर रहा है उसका, ठीक है, उसे कोई प्रॉफिट थोड़ा ना हो रहा उस चीज़ से, फाइनेंशियली कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। ठीक है, सो और एक और चीज़, वो पब्लिसिटी भी नहीं चाहता था, वो तो बाद में अपने आप हुई। ठीक है, लेकिन भाई उसने तो नहीं जगह जगह पर लाइव आकर भेजा लोगों को, है ना। तो ये एक तरह से क्या हुआ? प्रो बोनो तरह के काम हो गए। इसी से जुड़ते हैं कई सारे शब्द। प्रो बोनो कंसल्टेंट होता है। प्रो बोनो कंसल्टेंट कौन? यानी कि बाहर फॉरेन्स के अंदर या फिर इंडिया में भी है, कंसल्टेंट आपको काउंसलिंग करने का पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रो बोनो कंसल्टेंट है, इसका मतलब वो आपकी काउंसलिंग तो करेगा लेकिन आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, प्रो बोनो टीचर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रो बोनो ट्यूटर्स, यानी कि ऐसे शिक्षक जो पढ़ाने का मन होता है पढ़ाते हैं, उन्हें लगता है, लेकिन वो चार्ज नहीं करते, यूट्यूब पे ओनली।
प्रो बोनो, ठीक है। बॉन वॉयज, देखो वॉयज शब्द का मतलब जो होता है वो होता है यात्रा, ठीक है। बोन का मतलब गुड, यानी कि गुड ट्रिप्स। आपकी लाइफ में अच्छी जो ट्रिप्स हैं, जो आपको याद है कि हाँ जब मैं वहाँ घूमने गया था वो वाला। वैसे वॉयज शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया जाता था? समुद्री यात्राओं के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन बॉन वॉयज दोनों की अगर आप बात करो तो ये हर तरह की यात्रा की बात करता है। जो भी आपकी सुखद और अच्छी यात्राएं रही उनको आप क्या कहोगे? बॉन वॉयज। अगला शब्द बॉन विवान हम पहले ही कर चुके हैं। एक ऐसा इंसान जो लग्जरी लाइफ जीता हो, ठीक है। वन हु, दोबारा से लिखते हैं, वन हु लिव्स लेविश लाइफ, लेविश लाइफ, लेविश लाइफ। एक ऐसा इंसान जो लेविश लाइफ जीता हो, महंगी गाड़ियों में घूमता हो, बड़े बड़े होटल्स में ठहरता हो और महंगी भाई 2000 रुपये की कॉफ़ी पीता हो, ठीक है। या फिर 50 लाख की घड़ी पहनता हो, 2 करोड़ की घड़ी पहनता हो। तो ऐसे लोग जो बड़ी रईसी के अंदर ज़िंदगी जीते हैं उन्हें बॉन विवान कह सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था, याद होगा आप लोगों को, विजय माल्या। बोनांजा की अगर मैं बात करूं तो बोनांजा अपने आप में क्या है? देखो बॉन का मतलब हुआ अच्छा, शब्द बड़ा ही कॉमन है, आपको पता ही है। जब भी कोई चीज़, अच्छी चीज़ आपको भरपूर मात्रा में मिले उसी को आप कहते हो बोनांजा, मतलब सभी को पता है। अब देखो हमने बोन के कई सारे शब्द देखे, लेकिन मेल के भी तो कुछ शब्द आपको दिए जाने चाहिए ना एक्स्ट्रा। मेल इनके अपोजिट में तो आया है, लेकिन मेल के वैसे भी तो कुछ शब्द हैं। कहाँ लिख दूँ मैं? यहाँ पर मिटाकर इनका मतलब समझ ही लिया है आपने, या फिर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि इनको आप बाद में लिख लेना स्क्रीनशॉट से। वीडियो चला के देखो तो बहुत अच्छी बात है, सुनने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मेल से जुड़े हुए भी कुछ शब्द हैं, इनके एंटोनिम सिनोनिम्स की बात नहीं हो रही है। एंटोनिम सिनोनिम्स मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको, जैसे कि हमने बॉन से जुड़े हुए कुछ शब्द देखे, ठीक है, और अब हम मेल से जुड़े हुए भी कुछ शब्द देख रहे हैं जो आपके पेपर में, पैसेजेस में बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं। कौन कौन से हैं वो शब्द देखो, मैं आपके लिए लिख देता हूँ अभी। जैसे कि पहला शब्द है मैल प्रैक्टिस। क्या लिखा है दोस्तों? मैल प्रैक्टिस, ठीक है, सभी को पता ही ये चीज़ क्या होता है। फिर एक होता है आपका मेल न्यूट्रिशंस, मेल न्यूट्रिशंस, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ मलवेयर, या फिर मैं कहूँ मेल फंक्शन, या फिर मैं कहूँ मैलिस, मैलिस। इसी से बनने वाला एक और एडजेक्टिव शब्द मैलिशियस, ठीक है, मैलिशियस। या फिर अगर मैं कहूँ और कोई शब्द हो सकता है, हाँ चलो एक और शब्द, हाँ एक आता है मेलोडी, मेलोडी, ठीक है। और इसे एग्जाम में कंफ्यूज किससे कराया जाता है पता है? मेलोडी से। किससे? मेलोडी। अरे भाई ये तो आपको पता ही है, स्वीट वॉइस या फिर सॉन्ग, पोएम, उसे आप क्या कहते हो? मेलोडी। तो इसको हमने हटाया। हम बात कर रहे हैं रूट वर्ड क्या है? मेल। सभी का मतलब बुरा, हानिकारक होता है। मेल प्रैक्टिस का मतलब हुआ भाई कुरीतियाँ। क्या हुआ? कुरीतियाँ। कुरीतियाँ का मतलब क्या बनता है? ऐसे रीति रिवाज जो बड़े ही बुरे हैं। सती प्रथा जैसी चीज़ें क्या है? मैल प्रैक्टिस है। और भी अभी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कई जगहों पर, बहुत बार यूट्यूब के ऊपर भी आता है, फेसबुक पे भी आता है कि एक बच्ची बीमार है, उसके ऊपर डाम लगाना, शायद आप लोगों ने सुना होगा, सरिया गर्म करके अगर बीमार है तो उसके शरीर पे कहीं टच कराया जाता है, उसकी स्किन जल जाती है। बस मैल प्रैक्टिस है, लोग मानते आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि अब ऐसे लोगों पे केसेस होने लग गए हैं, ठीक है। बिल्कुल गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो छोटे से बच्चों को आप जला रहे हो, स्किन जलाना, चमड़ी जलाना, डाम लगाना, शायद कभी आपने सुना होगा। तो वो ऐसी कई सारी कुरीतियाँ हैं जो चल रही हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? मैल प्रैक्टिस कहते हैं। अगला शब्द है आपके सामने मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशंस के अगर देखो, न्यूट्रिशंस का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके मतलब ये भी ले सकते हो कुपोषण, कुपोषण, ठीक है। कुपोषण कब होता है? यानी कि पोषण अच्छे से नहीं मिला, कब होता है कुपोषण? जब कमी हो किसकी? लैक ऑफ न्यूट्रिशंस। अरे भाई सिंपल तो है, लैक ऑफ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस की जब कमी होगी तो भाई मैल न्यूट्रिशन होगा कि नहीं होगा? मेलवेयर, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक ऐसे ही मेलवेयर होता है, एक तरह का वायरस हुआ,
ठीक है, वायरसेस को कहा जाता है। अगला शब्द है मैल फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, काम, मैल यानी बुरा। अगर कोई भी काम, कोई भी मशीन या फिर कोई भी चीज़ जिस फंक्शन के लिए बनी है वो नहीं कर पाती है या उसे गलत कर देती है, उसी को क्या कहते हैं, मैल फंक्शन। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे मैल फंक्शन देखे होंगे नहीं? अच्छा, अगले शब्द की बात करते हैं, मिलाइज। तो मिलाइज शब्द का मतलब ही अपने आप में होता है लाइक भद्दा। क्या होता है, भद्दा। कोई भी चीज़ भद्दा होता है। जनरली ये यूज़ किया जाता है मलिशियस के रूप में, और इसका मतलब मलिशियस के बाद में आप देखने को मिल सकते हो मलिशियस लैंग्वेज, मतलब एक ऐसी भाषा जो बड़ी ही भद्दी है, बड़ी बेहुदगी से बात करने वाला है। मलिशियस आप रिमार्क्स कर सकते हो। रिमार्क्स का मतलब हुआ टिप्पणी, किसी के ऊपर कोई भी कमेंट कस दिया, वो बड़ा ही भद्दा है, तो ऐसी चीज़ों को आप मलिशियस कहते हो। मलिशियस का मतलब पता चली गया, इसी से बनने वाला एडजेक्टिव है। ये शब्द अपने आप में क्या है, नाउन है, और इसी का एडजेक्टिव ये है। मैलेडी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जो इलनेस होती है, किसी भी तरह की बीमारियां जो होती हैं उन्हें आप क्या कह सकते हो, मैलेडी कह सकते हो। यहाँ तक की चीज़ें ठीक है दोस्तों, समझ में आई होंगी आपको, शायद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? हाँ, एक बार दोबारा आप लोग कहो तो मैं जितने शब्द अभी बोर्ड पे लिखे हुए उनको फटाफट आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। देखो, हमने ये देख लेते हैं, बाकी तो इनको तो हमने समझ लिया। मैल प्रैक्टिस यानी कि कुरीतियाँ मतलब बुरी जो भी प्रैक्टिसेस है, हमने एग्जाम्पल से भी समझा। मेल न्यूट्रिशन की बात हमने की, जहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी हो, कुपोषण के शिकार हो। अच्छा, ऐसे बच्चे जो दिखने में बड़े ही कुपोषण के शिकार लगते हैं, दुबले पतले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बताओ उन्हें क्या कहते हैं? उनके लिए भी एक शब्द आता है और वो है कैडेवरस। क्या होता है दोस्तों, कैडेवरस, ठीक है। और एक और शब्द आता है इसी के लिए, एमांसिपेटेड, ठीक है, एमांसिपेटेड, कैडवरस। ये दोनों शब्द किसके लिए आते हैं, जो बहुत ही दुबले पतले होते हैं, उसी को। अगला शब्द है मालवेयर। ये टी नहीं है दोस्तों, ये क्या है, मालवेयर। और मालवेयर का मतलब हुआ एक तरह का वायरस, जो भी सॉफ्टवेयर है एक तरह का, ठीक है, मतलब एक तरह का वायरस है जो किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर घुसकर उसे खराब करने का काम करता है। मेल यानी कि बुरा है। मेल का मतलब फिर से बुरा। फंक्शन यानी कि आपको पता ही है, यानी कि लाइक नॉट वर्किंग प्रॉपरली, नॉट वर्किंग या फंक्शनिंग प्रॉपरली, अच्छे से किसी भी चीज़ का काम नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप कोई भी लाइक फ़ोटो शूट करना चाह रहे हो, बहुत ही बेहतरीन मोमेंट आपके सामने आने वाला, फ़ोटो शूट कर रहे हो, कैमरा नहीं काम करता है, अचानक से हैंग हो जाता है, नहीं चल रहा है, आप बटन क्लिक कर रहे हो लेकिन नहीं काम कर रहा है, आप बोलोगे सो दिस इज मैल फंक्शन ऑफ द मोबाइल। मोबाइल का क्या हो गया, मैल फंक्शन हो गया, ठीक है। मलेइस का मतलब हम समझ ही चुके हैं, भद्दा होता है, मेलिशियस इसी के लिए बनने वाला एडजेक्टिव है। मेलेडी का मतलब आपने समझा, किसी भी तरह की इलनेस, कोई भी कमी, कमजोरी, बीमारी, किसी के लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, मेलेडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सामाजिक जो, अगर मैं बोलूँ कि सोशल मेलेडी का मतलब क्या हुआ, सोशल मेलेडी, तो सामाजिक जो बुराइयां हैं, सामाजिक जो भी बुराइयां हैं किसी भी तरह की, ठीक है। जैसे कि समाज के अंदर मैं कहूँ कि गुटखे का चलन अगर ज़्यादा है तो वो भी क्या हो गया। अगर मैं बोलूँ कि समाज के अंदर लाइक अभी भी कुछ लोग छोटी सोच के हैं या फिर मतलब गलत समझते हैं, वो फ्रैंक नहीं हो पा रहे हैं, हर चीज़ को एक ही एंगल से देखते हैं, तो वो क्या हुआ, एक तरह की सोशल मैलेडी है, सामाजिक बुराइयां हैं, इलनेस हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फिजिकल मैलेडी, तो मतलब क्या हो सकता है, फिजिकल मैलेडी का शारीरिक कमजोरियां हो सकती हैं भाई, जैसे कि फिजिकल मैलेडी अच्छे से चल नहीं पाता, या फिर लाइक स्टेबिलिटी नहीं है, खड़ा नहीं रह पाता एकदम से, लाइक कॉन्शियस नहीं रह पाता, बोलता क्या है नहीं समझ में आता, तो वो क्या हो गया, एक तरह से फिजिकल मैलेडी भी हो सकती है। बोन होमी का मतलब हमने समझा फ्रेंडली, फ्रेंड के लिए शब्द यूज होता है होमी। बोन यानी अच्छा, भाई अच्छा है पहले से, होमी भी आप बोल रहे हो फ्रेंड। एमिकेबल यानी कि दोस्ताना, एमिटी यानी कि दोस्ती, और अफेबिलिटी का मतलब भी हुआ दोस्ताना या फिर बड़ा ही कंजीनियल बिहेवियर। एक और शब्द यहाँ से याद आया अभी, देखो जितनी देर आप सुनोगे उतनी देर आपको मजा आएगा, शब्द आपको मिलते रहते हैं। कंजीनियलिटी, इसका मतलब भी क्या होता है, दोस्ताना, ठीक है। बोनजूर, गुड मॉर्निंग, बोनसवार, गुड इवनिंग। प्रो बोनो, एक ऐसा काम जिसके लिए कोई पैसा नहीं लेता, बस फ्री के अंदर करता है। बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर्स क्या करते हैं, फ्री के अंदर अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है, वो चाहते नहीं। जैसे कि लाइक अगर मैं बात करूँ तो ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर मैंने देखा है कि कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं
रिटायर होने के बाद में घर पे नहीं वक्त लगता तो वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही होती है और जो पेंशन उनकी आ रही है वो वैसे भी आनी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बैठकर वो बड़े आराम से पेशेंट्स को देखते हैं फ्री के अंदर। एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्रो बोनो सर्विसेज दे रहे हैं। बॉन वॉयेजा का मतलब, वॉयज का मतलब आपने समझा यात्रा, तो जो भी आपकी खूबसूरत प्यारी यात्राएं हैं उनको आप क्या कहोगे, बॉन वॉयेजा कहोगे। गुड ट्रिप्स हुआ। बॉन विवान का मतलब आप पहले से जानते हो, बोनंजा यानी कि गुड थिंग्स इन बिग क्वांटिटी, अच्छी चीज़ें बड़ी मात्रा के अंदर, उसे आप क्या कहोगे, बोनेंजा। ठीक है दोस्तों, सो इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल इन दिस लवली मॉर्निंग। आई होप यू हैव लर्न सो मेनी न्यू वर्ड्स, राइट गाइज। सो कीप ट्राइंग, वीडियो को एक बार और देखना, डेफिनेटली यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग वोकैबुलरी क्लासेस। हैव अ गुड डे गाइज, थैंक यू।